दोस्तों, आज इस महीने अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को हटा दिया है। इसको लेकर व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया है कि पॉम बॉन्डी अब अमेरिका की सबसे ताकतवर कानूनी संस्था डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की कमान नहीं संभालेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने अपने ही सबसे पुराने वफादार सहयोगी को क्यों निकाला। आखिर क्या वजह है कि जो कल एक दूसरे को हमसाया कहकर बुलाते थे, आज वे एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों, पॉम बॉन्डी और ट्रंप के बीच का मनमुटाव का एक सबसे बड़ा कारण जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के घोटाले को भी लेकर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉम बॉन्डी कौन है, क्या हुआ, कौन लेगा उनकी जगह और इसका अमेरिकन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रंप की दूसरी टर्म, एप्स्टीन कांड या फिर डीओजे की आधुनिक कहानी में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉम बॉन्डी का पूरा नाम पमेला बॉन्डी है। पॉम बॉन्डी फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुकी है और ट्रंप फैमिली की पुरानी सहयोगी भी। 2016 के चुनाव से ही पॉम बॉन्डी ट्रंप के साथ जुड़ी हुई थी और ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी को बहुत सपोर्ट भी किया, जिसको देखते हुए ट्रंप की पहली टर्म में पॉम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल बनाने की चर्चा चल रही थी। लेकिन दोस्तों, कुछ राजनीति और कूटनीतिक कारणों से रिपब्लिकन पार्टी ने मैट गेट्स और अन्य दूसरे नामों को आगे किया। इसको लेकर पॉम बॉन्डी काफी नाराज हुई। बात भी सही है, मेहनत करे पॉम बॉन्डी और मलाई खाई मिस्टर डोनाल्ड चचा हैं। बात तो सही है। खैर, जब 2024 की राष्ट्रपति चुनाव आई तो ट्रंप ने फिर से मैट गेट्स के नाम को आगे किया, जिसको लेकर सीनेट में विरोध होना शुरू हुआ। अब ऐसे में ट्रंप को भी समझ आ गया कि अब मैट गेट्स को हटाकर पॉम बॉन्डी को लाना ही पड़ेगा। तब जाकर दोस्तों, पॉम बॉन्डी को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल बनाया गया। पॉम बॉन्डी के अटॉर्नी जनरल कंफर्म होते ही उसने 2025 में डीओजे की कमान संभाली। लेकिन इस साल 2026 में ट्रंप ने 1 साल से भी कम समय में पॉम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल से बाहर कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि मिस्टर डोनाल्ड चचा अपनी मतलब के लिए किसी को भी सर पर बैठा सकते हैं और वही मौका मिलते ही उसे उतार के फेंक भी सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप का पॉम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल के पद से हटाने का एकमात्र कारण जेफरी एप्स्टीन का फाइल बताया जा रहा है, जिसमें ट्रंप को डर था कि उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ सकती थी। शुरू में तो ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को ट्रांसपेरेंस करने के लिए पॉम बॉन्डी का बहुत समर्थन किया, लेकिन जैसे जैसे अफवाहें तेज हुई तो ऐसे में ट्रंप ने तुरंत हाथ अपने पीछे कर लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एप्स्टीन फाइल्स को समझना बेहद जरूरी है। जेफरी एप्स्टीन वो शख्स था जिसने सेक्स ट्रैफिकर्स का काम किया, जिसमें सैकड़ों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनमें वर्ल्ड के बहुत से पावरफुल लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें लीडर्स, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन के शामिल होने की भी खबर आ रही है। दोस्तों, ट्रंप ने जिस तरह वादा किया था कि डीओजे एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से रिलीज करेगा, उसे लेकर पॉम बॉन्डी ने फरवरी 2025 में फॉक्स न्यूज पर बड़ा बयान दे दिया। इसमें उन्होंने कहा कि पॉम बॉन्डी के पास भी एप्स्टीन फाइल्स के क्लाइंट्स की लिस्ट है, जिसको लेकर रिव्यू करना चाहती थी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद डीओजे ने पॉम बॉन्डी के पास किसी भी तरह की लिस्ट ना होने की बातें कही, जिसको लेकर अब ये अफवाहें चलने लगी कि पॉम बॉन्डी ट्रंप को डिफेंड करने में लगी हुई है। अब लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिलने लगा। सोर्सेज की माने तो एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप के नाम मिले हैं, जिससे ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी को डर था कि अगर ये फाइल दुनिया के सामने आई तो इस पार्टी की बहुत बदनामी हो सकती है और सत्ता हाथों से जा सकती है। अब ऐसे में ट्रंप के सहयोगियों ने बॉन्डी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पॉम बॉन्डी ने भी एप्स्टीन फाइल्स को सही से हैंडल नहीं कर पाई। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार पॉम बॉन्डी को गलत ठहराया जा रहा है, उसी समय फरवरी 2026 में हाउस जुडिशरी कमेटी में हमला हुआ और फाइल्स को बॉन्डी के द्वारा कवर अप करने को लेकर आरोप लगाया गया। लेकिन बॉन्डी ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी वजहों में से एक डीओजे अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी के द्वारा ट्रंप के दुश्मनों के खिलाफ तेज और आक्रामक कार्रवाई न होने का भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ट्रंप चाहते थे कि पॉम बॉन्डी एप्स्टीन फाइल्स की मदद से केवल ट्रंप के विरोधी पार्टी और दुश्मनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिनमें पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिसिया और फेडरल रिजर्व के अधिकारी के साथ साथ अन्य डेमोक्रेट शामिल थे। अब जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल्स को लेकर देरी हुई तो ऐसे में डोनाल्ड चचा का BP हाई होने लगा और चचा की लगने लगी टेंशन बढ़ने लगी। खैर, ट्रंप के बार बार कहने पर भी डीओजे ने बदला नहीं लिया
और वहीं पर पाम बॉन्डी के कई केस में देरी होने से कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब ऐसे में ट्रंप का गुस्सा भी साफ पाम बॉन्डी पर दिखने लगा और मौका मिलते ही ट्रंप ने पाम बॉन्डी की शिकायत तुरंत सोशल पर कर दी। यही कारण है दोस्तों कि कल तक जो पाम बॉन्डी ट्रंप की इतनी वफादार हुआ करती थी, आज वो ट्रंप की नज़रों में खटकने लगी। अमेरिका की आम जनता का भी बड़ा सवाल है कि आखिर अब अगला अटॉर्नी जनरल कौन होगा जो डीओजी की कमान संभालेगा। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने ली जेल्डिन पर ज्यादा फोकस किया। दोस्तों, ली जेल्डिन न्यूयॉर्क के पूर्व कांग्रेसमैन और ईपीए यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ईपीए के कर्मचारी होने के नाते डीओजी की कुर्सी दी जा रही है। इसमें वे ट्रंप के बहुत करीबी और वफादार सहयोगी में से भी एक है। ऐसे में भी जो काम पाम बॉन्डी नहीं कर पाई है, वो काम ली जेल्डिन से कराया जा सकता है, जिसे एपिस्टीन फाइल्स के जरिए ट्रंप के दुश्मनों और विरोधी पार्टियों को हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जितना सुनने में आसान है उतना है नहीं। ट्रंप के इसी दोगले राजनीति रवैये के कारण यूं ही दुनिया उसे नहीं कहती है तुम हो बोजड़ी के। दोस्तों, ये घटना दिखाती है कि दूसरी टर्म में लॉयल्टी और रिजल्ट सबसे बड़ा फैक्टर है जो उनके एजेंडा को तेजी से लागू नहीं कर पाएगा। और ऐसे में ट्रंप को अपने कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। जिस तरह से पहले होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टिन नोएम को हटाया गया और अब बॉन्डी को, ऐसे में ये अस्थिरता कैबिनेट में हलचल को साफ दिखाती है। तो दोस्तों, ये मुद्दा इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पूरी अमेरिका की न्याय व्यवस्था से संबंधित है। खुफिया एजेंसी की माने तो डीओजी के नए उम्मीदवार को लेकर पूरी दुनिया भर के देशों की नजर टिकी हुई है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर रूस और चाइना जैसे महाशक्तियां हैं। ये ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि डीओजे वो काम कर सकती है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड चचा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा कि नया अटॉर्नी जनरल ट्रंप को मजबूत बना पाएगा या फिर ट्रंप को बर्बाद करने में बस उसकी शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है, ट्रंप ने सही फैसला लिया है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।